हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नॉर्मा वर्टिकैलिस। तो दिस इज़ द नॉर्मा वर्टिकैलिस। अगर हम स्कल को ऊपर से सुपीरियर व्यू मींस ऊपर से देखते हैं तो वो जो हमें बोन्स दिखती है, जो सूचर्स दिखते हैं, जो फोरामेन्स दिखते हैं, वो जो हम वो सब उसमें नॉर्मा वर्टिकैलिस में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मा वर्टिकैलिस अगर सिंपली बोला जाए तो नॉर्मा वर्टिकैलिस होता है कि सुपीरियर व्यू ऑफ द स्कल, जो आप ऊपर से ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो सुपीरियर जो रहेगा स्कल का उसको बोलते हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस। ठीक है, तो ये एक ओवल शेप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बोन्स कौन कौन सी है जो हमें दिख रही है। तो दिस इज़ द फ्रंटल बोन, ये आगे वाली बोन फ्रंटल बोन है जो एंटीरियरली है, और पोस्टीरियरली है अपर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन। ठीक है ना, तो ये जो नीचे की बोन रहेगी इसका अपर पार्ट, तो ये एंटीरियर रहेगी, ये पोस्टीरियर रहेगी। और बोन हमें कौन सी दिख रही है इसमें, ये दो बोन दिख रही है, तो ये प्राइटल बोन्स रहेगी ऑन ईस्ट साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मा वर्टिकैलिस में बोनी स्ट्रक्चर्स की बात। अभी हम बात करते हैं इसमें सूचर्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सूचर देख रहे हो, दिस वन, दिस इज द coronal suture. So coronal suture is placed between the frontal bone and the two parietal bone. तो ये सारा का सारा ये coronal suture है। उसके बाद this one, this is a sagittal suture placed between the two parietal bone, and this one, this is the lambdoid suture placed between the occipital bone and the two parietal bone. तो हमने बोन्स की बात की, फ्रंटल बोन है, ओसिपिटल बोन का अपर पार्ट एंड प्राइटल बोन। ठीक है, सूचर्स की बात की तो कोरोनल सूचर, सिजाइटल सूचर एंड लैम्बडॉयड सूचर। इसके साथ में 3 to 8% इंडिविजुअल में एक और सूचर पाया जाता है जिसको बोलते हैं मिटोपिक सूचर। तो ये मिटोपिक सूचर कहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा आगे, जो फ्रंटल बोन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये सूचर ओकेजनली प्रेजेंट रहता है 3 to 8% इंडिविजुअल में, और ये मीडियन प्लेन में रहेगा। जिस तरह से ये सैजिटल सूचर है उसी तरह फ्रंटल बोन को जो दो पार्ट में डिवाइड करेगा सूचर, उसको बोलते हैं मिटोपिक सूचर्स। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कुछ सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द नॉर्मा वर्टिकैलिस। तो फर्स्ट वन इज द वर्टेक्स। तो हाईएस्ट पॉइंट, अगर ये स्कल ऐसे रहेगा तो हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सैजिटल सूचर, तो ये सैजिटल सूचर है, इसमें सबसे ऊपर का जो पॉइंट रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सैजिटल सूचर, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये जो पॉइंट रहेगा, दिस वन, दिस इज द वर्टेक्स। उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं ब्रैग्मा। ब्रैग्मा क्या रहता है, इट इज़ द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द कोरोनल एंड द सैजिटल सूचर। अगर हम ऐसे देख ले तो इट इज़ द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द कोरोनल सूचर एंड द सैजिटल सूचर। तो दिस वन इज द मीटिंग पॉइंट, सो इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रैग्मा। ओके, द नेक्स्ट वन लैम्बडा। इट इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सैजिटल सूचर एंड द लैम्बडॉयड सूचर। तो दिस वन इज द लैम्बडा। ओके, इन द फीटल स्कल, तो जब बेबी का बर्थ होता है तो ये जो पॉइंट रहेगा, जो ब्रैग्मा रहेगा, वहाँ पर एक गैप रहता है जो मेम्ब्रेनस गैप रहता है, और उसको बोलते हैं एंटीरियर फ्रंटेनली, जो 16 to 18 मंथ के बाद फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, क्लोज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर फ्रंटेनली। और इसी तरह जो लैम्बडा में एक मेम्ब्रेनस पॉइंट रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर फ्रंटेनली। वो 2 to 3 मंथ के बाद ही क्लोज हो जाता है। ठीक है ना, पोस्टीरियर फ्रंटेनली। पर जो एंटीरियर फ्रंटेनली रहेगा वो 16 to 18 मंथ के बाद क्लोज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो स्कल को, तो दोनों साइड पे, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा बाहर को है स्कल। ठीक है ना, इस जो प्राइटल बोन होती है, ठीक है ना, तो इसी पॉइंट से थोड़ा सा स्कल को कन्वेक्सिटी दिख रही होगी दोनों साइड से। तो ये जो पॉइंट रहेगा, द एरिया ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी ऑन द प्राइटल बोन, इनको बोलते हैं प्राइटल एमिनेंसिस। तो ये पॉइंट एक, दिस वन, एंड इसी तरह दिस वन, तो ये क्या रहेगा, प्राइटल एमिनेंसिस। ये साइट क्लिनिकल एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दिस इज अ कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, ये दोनों साइड। ओके, उसके बाद यहाँ पर दो फोरामेन है,
आप देख सकते हो ध्यान से, एक ये फोरामेन है, एक दिस वन, तो इनको बोलते हैं प्राइटल फोरामेन। ये 2 to 4 सेंटीमीटर फ्रंट पे रहेंगे लैम्बडा के, जो लैम्बडा पॉइंट रहेगा उसके अगर 2 से 4 सेंटीमीटर आगे की तरफ जाए तो वहाँ पर हमें 2 प्राइटल फोरामेन मिलते हैं। और इन्हीं प्राइटल फोरामेन के बीच में जो पॉइंट रहेगा, इन दोनों के सेंटर में जो पॉइंट रहेगा उसको बोलते हैं ओबिलियन। ओबिलियन इज द पॉइंट इन बिटवीन दी 2 प्राइटल फोरामेन। ठीक है, अगर हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो जो फ्रंटली रहते हैं, एक्चुअली होते क्यों है, जब बेबी का बर्थ होता है तो जो ब्रेन रहता है वो ग्रो करता है, ठीक है ना, तो उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ऐसे रिसर्च हुई है कि जिनके ये एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर फ्रंटली पहले क्लोज हो जाते हैं, टाइम से पहले, जैसे इसने एंटीरियर फ्रंटली ने क्लोज होना होता है 16 to 18 मंथ के बाद, अगर वो पहले ही 1 साल के अंदर अंदर ही क्लोज हो जाए तो जो ब्रेन रहेगा जितनी उसने ग्रोथ करनी होती है उतनी डेवलपमेंट नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो इस तरह के जो चिल्ड्रन रहेंगे वो लेस इंटेलिजेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंटीरियर फ्रंटली का और पोस्टीरियर फ्रंटली का। नेक्स्ट अगर क्लिनिकल एनाटॉमी का पॉइंट देखें तो वजाइनल डिलीवरी जब होती है तो जो बोन्स रहती है वो ओवरराइड करती है एक दूसरे के ऊपर, ताकि जो साइज होता है स्कल का, बेबी के स्कल का, वो डिक्रीज हो जाए फॉर दी वजाइनल डिलीवरी। तो ये कुछ पॉइंट है नॉर्मा वर्टिकैलिस से। ओके, सो कीप वॉचिंग स्टडी एनाटॉमी। थैंक यू।